नमस्कार। एस्ट्रो पामिस्ट्री बाय आयुष में आपका स्वागत है। मैं आपका आयुष एक और नई रोचक जानकारी भरी वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे दो मुही रेखाएं। दो मुही रेखा पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव, ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अक्सर कर हाथ में चार जो विशेष रेखाएं होती है आपकी, कौन कौन सी? जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और आपकी लक लाइन, फेट लाइन, भाग्य रेखा। इन चार में से कोई एक या दो रेखाएं ऐसी होती ही है जो कि दो मुही देखी जाती है। तो इनका क्या हमारे जीवन पर पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव है, उसको जानना आवश्यक है। तो आज हम चलो वीडियो में प्रारंभ करते हैं। आप साइड में स्क्रीन में देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात चालू करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा का दो मुही होना या फिर तीन मुही होने का क्या आशय होता है? देखिए, यदि आप अगर अपनी हृदय रेखा को देख पाएंगे, हृदय रेखा अगर आपकी शनि पर्वत के नीचे ही आके, यहाँ तक ही आके अगर दो मुही डिवाइड हो रही है और उसमें से एक रेखा निकलकर आपके जीवन रेखा के अंदर जा रही है, ठीक है, इस प्रकार से जीवन रेखा के अंदर मूव कर रही है, तो ऐसी स्थिति में समझ जाएगा आपको थ्रॉट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, गले से संबंधित प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा। वहीं पर यदि आपकी यही हृदय रेखा आने से जाके आपकी गुरु पर्वत तक पहुंच रही है, गुरु पर्वत पर जाके ये दो मुही हो रही है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य थोड़ा सा भावुक स्वभाव का होता है। यदि वे किसी के लिए समर्पित या डेडिकेटेड होता है तो पूर्णता हो जाता है, जिसका सामने वाला व्यक्ति अक्सर का 90% केसेस में फ़ायदा उठाने का प्रयास करेगा। कैसा फ़ायदा? आपने देखा होगा कई बार लोग अपनी दान भावना से, मोह ममता के भावना से किसी के लिए यदि कुछ कर देते हैं तो उसके लिए पूर्ण न्यौछावर हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तन मन धन से। इस चीज़ का सामने वाला व्यक्ति उठाता है फ़ायदा ऐसे लोगों के साथ। तो ऐसे लोगों को सतर्क रहना है कि यदि भी किसी के लिए समर्पित या डेडिकेटेड होते हैं तो उतना हो जितना उसके लिए करके भूल सकें। यदि आशा है उससे वापसी आने की तो लिखा पढ़ी के साथ या फिर उतना करें जितना आप करके भूल सकें। ये उनके लिए सबसे बड़ी सलाह रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की रेखा की, जिसे हम कहते हैं फेट लाइन, मतलब लक लाइन या फिर भाग्य रेखा। यदि आपकी भाग्य रेखा की विशेषता है, भाग्य रेखा के पास दो पोर्शंस होते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ से ओपन होती है। या तो ऐसी स्थिति में, या तो वो आपकी ऊपर से, ये आप देख पाएंगे, या तो भाग्य रेखा ऊपर से दो मुही होगी शनि पर्वत पर जाकर। तो शनि पर्वत पर जाके यदि भाग्य रेखा दो मुही हो रही है तो ऐसी इसे बड़ी ही शुभ रेखा मानी जाती है। बस उसके साथ कोई ऐसी रेखा कट नहीं होनी चाहिए, मतलब इस प्रकार से किसी प्रकार का कट वगैरह नहीं होना चाहिए रेखा पे, ठीक है, क्योंकि ऐसी स्थिति है वो नेगेटिव साइन माना जाता है और शनि दूषित हो जाते हैं, जो कि कानूनी कार्रवाई दाव पेच में फंसवाएंगे। परंतु नॉर्मल यदि इस प्रकार से दो मुही दिख रही है आपको, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ रेखा मानी जाती है, बिकॉज क्योंकि ये रेखा इस चीज़ के बारे में बताती है कि आप जीवन में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का सुख प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की दो मुही रेखा आपके लिए काफ़ी शुभ परिणाम देती है। अब बात करते हैं, यही रेखा का तीन मुही हो तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? ये तीन मुही रेखा किस प्रकार से बन सकती है? आप अगर देखेंगे, आपकी एक रेखा तो ये इधर से बन गई और एक रेखा इसी में इस प्रकार से बन के त्रिशूल की आकृति बना रही है। यदि शनि पर्वत भाग्य रेखा त्रिशूल की आकृति का फॉर्मेशन करता है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य शिव जी की भक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा आस्थावान रहता है और उसके लिए ये साफ निर्णायक है, निर्णय दिया जाता है और उसको सूचित किया जाता है कि आप शिव जी की पूजा भक्ति कीजिए, आपके जीवन में उद्धार होना परमानेंटली लिखा हुआ है। किसी भगवान की, किसी ईश्वर की भक्ति हाथ में नहीं दिख सकती, परंतु शिव जी का चिन्ह यही है कि यदि आपके हाथ में शनि पर्वत पर आपको ये त्रिशूल की आकृति देखने को मिल रही है तो आप समझ जाएं शिव जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो सकती है, यदि आप शिव जी की भक्ति में लीन होते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो। और दूसरा चिन्ह, ऐसी स्थिति में मनुष्य मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट करता है, परंतु एक ही रास्ते से। मतलब क्यों? आप अगर देखेंगे इसका पर्पस क्या है, ये हो गई आपकी सीधी फेट लाइन, ठीक है। फेट लाइन आने से आके दो भागों में बट रही है, मतलब एक ये हो गई क्या कहते हैं पेड़, और ये हो गई पेड़ की टहने, ठीक है, टहनियाँ। ये जो टहनियाँ हैं ये इस चीज़ के बारे में बताती हैं कि मनुष्य एक व्यापार को स्थापित करके उससे संबंधित कई और जैसी लिंक्स मिलकर व्यापार कर रहे हैं। जैसे कि एक आपको प्रोडक्शन का बिजनेस है, आपने किसी यूनिट को लगा रखा है, प्रोडक्शन का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप उससे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा वर्क्स होंगे, लाइक प्रोडक्शन में आपको ट्रांसपोर्टेशन भी एक पार्ट है, तो आपने अपना एक काम ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड भी चालू कर दिया। प्रोडक्शन में एक पार्ट कंज्यूमर की सप्लाई चेन से संबंधित है, तो आपने सप्लाई चेन से संबंधित कार्य चालू कर दिया। पैकेजिंग का काम है तो पैकेजिंग से रिलेटेड काम चालू करती है। मतलब अलग अलग एक ही क्या थे प्रोडक्ट के लिए, उसके निर्माण के लिए कई आपने छोटी छोटी यूनिट लगा के उसी काम को कितना संपन्नता से कर सकते हैं, उसके लिए आपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट कर ली, मल्टीपल व्यापार को चालू कर लिया। तो इसे कहते हैं एक सोर्स ऑफ इनकम से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना। तो ये होता है त्रिशूल की आकृति का इंडिकेशन। अब बात करते हैं, वहीं अगर आपकी फेट लाइन के नीचे जाके दो मुही रेखा बन रही है और एक रेखा निकलकर आपके चंद्र पर्वत तक पहुंच रही है, ऐसी स्थिति में 100% आप सूचित हो जाइए कि आपको जन्म स्थान छोड़ना अति आवश्यक है। आपको जीवन में जो वृद्धि मिलेगी जन्म स्थान के दूर के लोगों के साथ काम करके मिलने वाली है।
आसपास की जो लोकेलिटी सोसाइटी है वो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी, वहीं कि वहीं आपको संकुचित करके रख दिया जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको यदि अपने आप को आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा विकसित होना है, जीवन में ज़्यादा तरक्की और मिलीनियर तक बनना है, तो आवश्यक है आप अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पलायन करें, स्थानांतरण करें, वहाँ पे जाके आपको तरक्की और वृद्धि ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। उसी के साथ एक चीज़ और देखी जाती है, यही रेखा, अगर इस रेखा की एक अलग तरीके से बात की जाए, कौन सी, आपकी जो बाहर से निकल के आपकी रेखा आ रही है, यही रेखा अगर आपकी पैरेलली चल रही है किसकी, आपके लक लाइन की, और वहाँ पे जाके फिर मिल रही है, कहने को ये भी दो मुँह ही रेखा ही होगी, परंतु इसकी क्या खासियत है, ये थोड़ा सा लंबा दायरा तय किया है। ऐसी स्थिति में विवाह के बाद आफ्टर मैरिज आपके जीवन में सक्सेस और ग्रोथिंग काफ़ी अच्छी रहने वाली, जीवन में संपन्नता वृद्धि विवाह के बाद आना चालू होगी, ठीक है। तीसरे प्रकार की रेखा के बारे में बात करते हैं, जो होती है हमारी मस्तिष्क रेखा, बुद्धि रेखा भी जैसे हम कहते हैं, ये होती है मस्तिष्क रेखा। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा आगे से आके दो मुही पार्ट में डिवाइडेड हो रही है, ठीक है, ये मस्तिष्क रेखा यदि आगे से दो मुही होती है, जिस प्रकार से इसमें आप देख सकते हैं, ये जो मस्तिष्क रेखा दो मुही हो रही है, इस चीज़ के बारे में बताती है मनुष्य अपनी प्रोफेशनल लाइफ को फॉलो करेगा, और साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ में एक वो अपने पैशन को फॉलो करके सडनली ग्रोथिंग को वृद्धि प्राप्त करेगा। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, मैं एक इंजीनियर, ठीक है, मैं अपनी इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा था, परंतु इसी के साथ साथ मेरा पैशन क्या था कि मैं लोगों की सहायता कर सकूं, सोशल वर्क कर सकूं, साथ ही अपने जो स्पिरिचुअल ज्ञान है या फिर ऑकल्ट ज्ञान है, इसको मैं लोगों के सामने विस्तारित रूप से सामने रख सकूं और अपनी लोगों की सहायता कर सकूं अपने द्वारा। तो इस चीज़ के, ये मेरी हॉबी हो गई। मैंने इस चीज़ को इतना साथ साथ में करने का प्रयास किया अपने इंजीनियरिंग वर्क के साथ साथ कि मेरे इंजीनियरिंग वर्क तो वहीं रुक गया, इस काम में मेरे को बड़ी तरक्की और वृद्धि मिल गई। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी आगे से दो मुही रेखाएं बन रही हैं, ठीक है। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा दो मुही हो रही है, तो आप अपने पैशन को अपने प्रोफेशन के साथ ज़रूर फॉलो कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपके पैशन से आपको समृद्धि वृद्धि मिल जाएगी, और हो सकता है जो आपका प्रोफेशन था, जिसमें आपने अपनी पढ़ाई करके एक चाह कर या फिर ना चाह के आप आगे बढ़ते, उसमें आप थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव ही रहेगा, वो चीज़ नेगेटिव नहीं मानी जाती। अब बात करते हैं सबसे मेन लाइन के बारे में, जो कि है जीवन रेखा। जीवन रेखा जिस पर हम चल रहे हैं, ये हो गई हमारी जीवन रेखा, लाइफ लाइन। अब आप यदि देख पाएंगे, आपकी यदि लाइफ लाइन के लास्ट में जाके ये दो मुही रेखाओं में डिवाइड हो रही है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य को वृद्ध अवस्था काफ़ी सुखी और सुखद रहने वाली, संपन्न रहने वाली है। जब जीवन रेखा नीचे से आके दो मुही हो, पहला चीज़ इस चीज़ के बारे में बताता है, जन्म स्थान से दूरी ऐसे लोगों को ही बनानी चाहिए, क्योंकि ये जो नीचे से डिवाइड हो रही है ना रेखा, कई बार डिवाइड होकर ये इस प्रकार से चंद्र पर्वत तक भी पहुँच जाती है। तो इस प्रकार से यदि चंद्र पर्वत तक पहुँच रही है या फिर बाहर निकल ही रही है ना, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है मनुष्य को परिचित तो जन्म स्थान से दूर जाए। और दूसरी चीज़ ये इस चीज़ को अश्योर करती है कि आपकी वृद्ध अवस्था काफ़ी सुखी और संपन्न रहने वाली है। वृद्ध अवस्था में आपको अपनों का साथ मिलेगा, बच्चों का साथ मिलेगा। बस वृद्ध अवस्था में सुखी होने का एक चिन्ह देखा जाता है, वो है आप अपनी फर्स्ट फिंगर को देखें और सेकंड फिंगर, इंडेक्स फिंगर और सेकंड फिंगर को देख के अगर देखें, इसके बीच में कोई गैप नहीं बनना चाहिए जब आप अपने हाथ को मिलाते हैं। इस प्रकार से हाथ को मिलाएं, और अगर देख पाएंगे इधर बीच में से कोई गैप दिखना नहीं चाहिए आर पार। ऐसी स्थिति में देखा जाएगा कि आपको जीवन में समृद्धि वृद्धि अच्छी मिलने वाली है, वृद्ध अवस्था सुखद संपन्न होगी, अपनों का साथ मिलेगा, बच्चों का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही जीवन में एक अच्छे मुकाम तक पहुंच के अपने ऐसे एसेट जनरेट कर देंगे कि वृद्ध अवस्था में आराम से बैठे बैठे खाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुकून की स्थिति तभी बन जाती। तो ये चार रेखाओं के बारे में एक संपूर्ण विवरण जानकारी थी। ऐसी ही और रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, हस्तरेखा सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हर हफ्ते हमारी ट्यूटोरियल की एक वीडियो डाली जाती है जिससे आप सीख सकते हैं। क्योंकि हम एक पूरा कोर्स चला रहे हैं जिसमें आप धीरे धीरे करके उस कोर्स में ज्वाइन होकर आप अपने खुद से जान सकते हैं कि कैसे हम हस्तरेखा देखें, कैसे लोगों की सहायता करें, और इसे कैसे अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं लोगों की सहायता के लिए। तो धन्यवाद। ऐसी और जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।